नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शेरकर आपका स्वागत करता हूं कॉर्ड्स अकेडमी के एक्सक्लूसिव जियोलॉजी इस यूट्यूब चैनल पर। शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऐसे जियोलॉजी रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो गूगल क्लासरूम पर देख रहे हैं तो वीडियो के कंटेंट की इमेज गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है। और जानकारी के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन पढ़िए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, क्रिस्टलोग्राफी चार्ट। देखिए, ये जो है ये कंप्लीट क्रिस्टलोग्राफी चार्ट है और ये उनके लिए है जिन्होंने स्पेशली एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था कि एक चार्ट पर कंबाइनली एक वीडियो बना दीजिए जो कि एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए सब कुछ ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, तो इस चार्ट में कंप्लीट क्रिस्टलोग्राफी कवर नहीं हो रही। पहली बात तो ये क्योंकि इसमें एचएम सिंबल मतलब हर्मन मॉन्गन सिंबल्स नहीं है। सेकंड थिंग, इसके अंदर ना तो आपको बिल्कुल किसी भी तरह के स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शंस दिख रहे, ठीक है, जो क्रिस्टलोग्राफी में होते बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फिर चार्ट किस लिए? तो ये चार्ट उनके लिए है जिन्होंने एक्चुअली स्पेशली रिक्वेस्ट करके वीडियो बनाने के लिए कहा। और दूसरी बात, ये कंप्लीट है जो बीएससी होने के बाद एमएससी के लिए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बाकी छोटी छोटी चीजें तो समझना है लेकिन क्रिस्टलोग्राफी बहुत थोड़ा सा हार्ड जाता है, बिल्कुल थोड़ा उसको इजीली कंप्लीट करना है, लेकिन सभी चीजें तो इसके लिए एक्चुअली चार्ट है कंप्लीट। ठीक है, तो कैसे ध्यान में रखना है, क्या क्या पूछते हैं, बिल्कुल कंप्लीट देख लीजिए, पूरा का पूरा क्रिस्टलोग्राफी समझ लीजिए बिल्कुल एक चार्ट के अंदर। इस चार्ट के अंदर क्या क्या मिस है मैंने ये भी बता दिया, बहुत सारी चीजें मिसिंग है, लेकिन ये सिर्फ प्राइमरीली अगर आपका बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है या फिर बेसिक से ही क्रिस्टलोग्राफी फर्स्ट टाइम फिर से आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए एक्चुअली ये चार्ट मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो एक सीक्वेंस हमको याद रखना है। सीक्वेंस किस चीज का? क्रिस्टल के सिस्टम का, क्योंकि अब डेफिनेशंस में बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि सबको हर एक चीज पता है। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या है? तो ये है सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले जो क्रिस्टल सिस्टम आएंगी वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, सेकंड नंबर पे टेट्रागोनल, देन हेक्सागोनल, देन ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब तो ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये चीज कि सीरियल नंबर में लिखा है कि 6 क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल सिस्टम काउंट करने के बाद लिखा है 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब ये क्या बात है? ठीक है, क्योंकि यही तो है जो एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार, बिल्कुल, और स्टार्टिंग से यही तो मतलब बेसिक चीज ही तो है जिससे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब टोटल जब पूछते हैं तो कुछ ऐसा है, मतलब क्रिस्टलोग्राफी के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है कितनी क्रिस्टल सिस्टम है तो आंसर है 7 ना कि 6। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, आंसर रहेगा आपका 7 ना कि 6, लेकिन फिर भी सीरियल नंबर में यहाँ पे तो 6 है। एक तो मिस है यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन गड़बड़ क्या हुई वो भी देखेंगे, यही तो पढ़ना है आज। अगर पूछते हैं कि ब्रेविस लैटिसेस कितने हैं तो वो है 14। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये चार्ट उनके लिए है, ये कंप्लीट ऐसा समझ लीजिए कि एक रेडीमेड आपके लिए चार्ट है बिल्कुल, जिसके बाद आपको सिर्फ समझना है, कुछ नंबर्स याद करने हैं और बस खत्म। अगर पूछते हैं कि क्लासेस कितने हैं, और क्लासेस को ही क्रिस्टलोग्राफी में एक्चुअली पॉइंट ग्रुप बोला गया है, तो क्लासेस कितने हैं तो पूछते तो 32 क्लासेस है पूरे के पूरे 7 सिस्टम को मिला के। अगर पूछते हैं कि स्पेस ग्रुप कितने हैं क्रिस्टलोग्राफी में तो वो है 230 स्पेस ग्रुप टोटल में बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज है कि जिसके ऊपर आईआईटी जाम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एमएससी के एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर, तो एक्चुअली इस एक सिंगल फाइनल टेबल पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। कितने क्रिस्टल सिस्टम है, कितने ब्रेविस लैटिसेस है, क्लासेस कितने हैं, स्पेस ग्रुप कितने हैं, बिल्कुल ठीक है, तो एक एक चीजें बिल्कुल पूछ चुके हैं। अब देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो करते हैं इसी चीज से, एक कंफ्यूजन क्या है, तो ये कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कुछ यहां पर। अब जिनको पता नहीं उनके लिए मैं बता देता हूं, आपको उसके लिए एक दाना की बुक तो पढ़नी होगी। ठीक है, विलियम फोर्ड की एक बुक है जो दाना की बुक पे से एक्चुअली ली गई है। ऑथर का नाम तो उस सब उसको दाना की बुक करके पहचानते हैं, लेकिन उस ऑथर का नाम है विलियम फोर्ड। ठीक है, उस बुक के अब देखिए, उस बुक के अंदर अगर आपने देखा होगा तो उस बुक के अंदर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम डिवाइड हो जाती है, उसके दो डिवीजन हो जाते हैं। उस डिवीजन के क्रिस्टल हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के दो डिवीजन्स बन जाते हैं और पहले ए डिवीजन को नाम दिया गया है हेक्सागोनल, लेकिन दूसरी डिवीजन मतलब कि बी डिवीजन को नाम दिया गया है ट्राइगोनल या फिर उसी को बोला गया है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो ये है वो बात जो अगर सीरियल नंबर वाइज अगर आप काउंट करते हैं किसी भी लिटरेचर में तो आपको एक्चुअली 6 ही क्रिस्टल सिस्टम मिलेगी। लेकिन ट्राइगोनल क्या है? ट्राइगोनल इज अ सब सिस्टम ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ये है वो जो जहां पे उसका डिवीजन हो चुका था। ठीक है, फिर से बता देता हूं, ट्राइगोनल क्या है? तो ट्राइगोनल
हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की एक सब सिस्टम है। और इसी तरह जब हम काउंट करते हैं तो फाइनल काउंटिंग में ये कंप्लीट 7 क्रिस्टल सिस्टम आ जाती है। तो ये तो होगा यहाँ पे क्लियर बिल्कुल, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये इसकी सब सिस्टम थी। अब दूसरी बात, क्या क्या चीजें याद रखनी है और क्या क्या नहीं याद रखनी है। तो दो चीजें, पहले जो लोग जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था बेसिक से बताओ करके, तो उनके लिए सबसे बेसिक चीजें दो है, लेंथ एंड एंगल, ठीक है। तो पहले कर लेते कंप्लीट लेंथ, ठीक है, देन कर लेंगे एंगल का। अब जब लेंथ की बात करते हैं तो ये जो ए बी सी दिया हुआ है, अब ए बी सी में सिंपली है कि जो आपका ए एक्सिस है, बी एक्सिस है और सी एक्सिस है, इसमें कुछ नहीं, आगे जाके इस एंगल्स के लिए और कुछ मिलर इंडाइसेस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि कौन सा एक्सिस कहां से स्टार्ट होता है, कहां पर एंड होता है, मतलब कहां से रन होता है, कहां पे जाके एंड होता है। बिल्कुल, ये तो बेसिक चीज है। 99% जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए फिर से बता देता हूं। जो ए एक्सिस है, कुछ इस तरह से हम प्रिंसिपल एक्सिस निकालते हैं। क्रिस्टलोग्राफी के अंदर 3 प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन एक क्रिस्टल सिस्टम है जो कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है, जिसके अंदर देखिए 4 हमारे पास एक्सिस है, ठीक है। तो एक में जो एक्सिस रन हो रहे हैं वो हो रहा है फ्रंट टू बैक, ठीक है। मतलब ये फ्रंट साइड हो गई इसकी और ये हो रही बैक साइड। अब आप बोलेंगे एकदम स्ट्रेट क्यों नहीं, क्योंकि 3 डायमेंशन में जो भी डायग्राम निकलते हैं हम थोड़ी सी वो तिरछी होती है। बी एक्सिस कहां से रन होता है? तो बी एक्सिस होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर के राइट साइड से लेके तो ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड तक। मतलब ऑब्जर्वर की राइट साइड कौन सी है? ये वाली राइट साइड है, मतलब ये हो गया बी पॉजिटिव। एक्चुअली ये लेटर स्मॉल में ही रहता है बी बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी निगेटिव। अब ये पॉजिटिव निगेटिव क्या वो भी देख लेते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं सी। तो सी रन होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब ये जो पहले 3 है ना, एक, ये 2 और ये 3, ये तीनों साइड्स है पॉजिटिव एक्सिस की, और ये जो तीनों साइड्स है ये है साइड्स है निगेटिव एक्सिस की। मतलब ये हो गया ए पॉजिटिव, ये हो गया ए निगेटिव। जैसे कि ये बी पॉजिटिव और बी निगेटिव, वैसे ऊपर का हो गया सी पॉजिटिव एंड सी निगेटिव। इसकी जरूरत है अभी आगे जाके, ठीक है, क्योंकि मिलर इंडाइसिस में भी इसकी जरूरत है। एंड जो एंगल्स रहते हैं, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम्स में एंगल पूछ, अल्फा बीटा गामा जिसको हम कह रहे हैं, बिल्कुल वो एंगल बहुत बार पूछते हैं, और वो इजी है, जितना इतना भी हार्ड भी नहीं है बिल्कुल। तो देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। अब जब अगर एंगल की बात कर लिए बिल्कुल, तो पहले लेंथ कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एक ही चीज है जो 2 बार लिखी गई, 2 बार क्यों, उसका भी एक रीजन है, ठीक है। देखिए अगर पूछते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में उसकी लेंथ कैसे रहेगी। अब हम ये फॉर्म नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कितने फॉर्म्स आते हैं ये भी पूछते हैं बहुत बार। सिर्फ लेंथ कैसे रहेगी, तो ऑल एक्सिस, तीनों की तीनों एक्सिस की लेंथ इज सेम रहेगी। मान लीजिए अगर एग्जांपल के तौर पे आपके पास जो भी क्रिस्टल या मिनरल है, उसके ए एक्सिस की लेंथ अगर 4 है, तो बी भी 4 रहेगा और सी भी उस जगह पे बिल्कुल 4 ही रहेगा, बिल्कुल तो सेम इक्वल है। तो इस कंडीशन में जब आपके लेंथ इज सेम फॉर अ मिनरल और क्रिस्टल, क्रिस्टल ही, उस कंडीशन में आप उसको एक ही लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब ए और ए। लेकिन डिफरेंशिएट होने के लिए इसको A1, A2 और A3 कहते थे, ठीक है। अब इसी को A1 को ही बहुत सारे लिटरेचर में A कहा गया है, A2 को ही B कहा गया है और A3 को ही C कहा गया है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके दिया आपको बिल्कुल। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल लिटरेचर अगर रीड किया होगा तो आपको सिर्फ इतना ही डिफरेंस मिला होगा, बाकी कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर लेंथ सेम है तो उसको सेम लेटर से इंडिकेट किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि A1, A2 और A3, ठीक है। और वैसे ही बोल दिया इन्होंने कि ए की जितनी लेंथ होगी उतनी ही बी की, और बी की जितनी होगी उतनी ही सी की होंगी, बिल्कुल ठीक है, इतना ही, ठीक है। अब अब स्टार्टिंग करते इसके एंगल के साथ भी और कंप्लीट कर लेते बिल्कुल एक चार्ट। अब जब एंगल की बात कर ले तो हमारे पास 3 एंगल है, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। अब कौन सा एंगल को अल्फा बोलना है, कौन सा एंगल को बीटा और कौन सा एंगल को गामा बोलना है, तो देखिए करना क्या है, 3 प्रिंसिपल एक्सिस है, बिल्कुल है, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव साइड्स आपको कंसीडर करनी है, निगेटिव अभी नहीं करनी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये होता है, ये साइड है बी पॉजिटिव, ऊपर वाली कौन सी है, सी पॉजिटिव, ये वाली कौन सी है, ये है ए पॉजिटिव। हो गए पॉजिटिव पॉजिटिव साइड्स, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वर का जो राइट साइड है,
आपकी जो राइट साइड है वहां से करना है हमको स्टार्ट। तो ऑब्जर्वर के राइट साइड से हमेशा आपको स्टार्ट करना है, ये आपको चीज याद रखनी है। तो आपके राइट साइड में कौन सा एक्सिस है, ये है बी एक्सिस। तो बी एक्सिस से लेकर अब बीच में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन इसको इंडिकेट नहीं करना है क्योंकि आगे पीछे जाके ये कौन सा होगा, ए निगेटिव। तो हमने पहले बोल दिया हमको निगेटिव कंसिडर नहीं करना है। तो बी पॉजिटिव से लेके तो सी पॉजिटिव तक ये जो पहला एंगल फॉर्म हो रहा है आपला, तो ये पहला जो एंगल है ये है अल्फा। देन सी पॉजिटिव से ए पॉजिटिव ये हो गया बीटा, और ए पॉजिटिव से बी पॉजिटिव ये हो गया बिल्कुल हमारा गामा। तो ये हो गया इस तरह से एंगल। फर्स्ट कौन सा है, अल्फा। सेकंड कौन सा है, बीटा। थर्ड कौन सा है, गामा। अब पूछते हैं ये एंगल किन एक्सिस के बीच में है, तो ये है बी पॉजिटिव टू सी पॉजिटिव। सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, ऊपर मैं कॉमन में लिख देता हूं बिल्कुल, ठीक है। ये वाला है बी पॉजिटिव, कहां से रन होगा, सी टू ए के बीच में जो एंगल बनेगा इनको ही हमने बीटा बोल दिया है। अब गामा कब फॉर्म होगा, तो ए और बी पॉजिटिव के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है बिल्कुल सिंपली तभी फॉर्म होगा। इन सब चीज में अगर आपकी कंफ्यूजन है तो क्या याद रखना है, सिर्फ एक चीज, क्या, स्टार्टिंग कहां से करना है, स्टार्टिंग करना है ऑब्जर्वर के राइट साइड वाले, और राइट साइड में कौन सा है, राइट साइड में है बी पॉजिटिव वाला, ठीक है, वहां से करना है स्टार्ट। अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में रूल क्या है, तो रूल ऐसा है कि जो ये एंगल है ये भी 90 डिग्री है, मतलब ये हो गया अल्फा। ये जो है ये भी 90 डिग्री है, ये हो गया बीटा। और ये वह जो ये भी 90 डिग्री है बिल्कुल, ये हो गया गामा। इसलिए अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये हो गया बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब लेंथ और एंगल अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो आपको पता ही है। अब टेट्रागोनल में क्या है, तो टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, और गोन मतलब एंगल। अब जब क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं तो क्रिस्टलोग्राफी में कुछ चीजें, किसी किसी चीज की एक्चुअली प्रेफिक्सेस पता रहनी चाहिए। जैसे कि एक गोनल मतलब क्या होता है, गोनल मतलब होता है एंगल। और हेड्रॉन मतलब क्या होता है, हेड्रॉन मतलब होता है फेस, ठीक है। तो किसी क्रिस्टल का एंगल मतलब गोनल, और किसी क्रिस्टल का फेस के बारे में बात करना है तो हेड्रॉन, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस है, और ये प्रीफिक्सेस है इसीलिए तो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम एंड क्रिस्टल के नोमेनक्लेचर्स है, ठीक है। अब टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रा माने 4 और गोनल मींस एंगल, मतलब 4 एंगल रहने वाला क्रिस्टल। आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल जो लंबे रहते हैं बिल्कुल, ठीक है, लेंथ में ऐसे लंबे रहते हैं बिल्कुल, तो वो क्या हो गया, सी एक्सिस हो गया बिल्कुल लंबा, और ये ए और ये हो गया, सॉरी बी और ये ए हो गया बिल्कुल सेम बिल्कुल लेंथ में। तो इसके अंदर बेसिक्स हमको पता है, ठीक है, सबको आपको पता है बिल्कुल। A1 इक्वल्स टू A2, मतलब इसी को आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू B। A1 को ही A लिखा है और A2 को ही B लिखा है। इज नॉट, मतलब A1 की और A2 की इन दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन इन दोनों की लेंथ C जितनी नहीं है। मान लीजिए B की लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है, A की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो C हो गया आपका 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर बिल्कुल। इस तरह से बिल्कुल ये कंप्लीट है। अब ऐसे कौन कौन से मिनरल है जो ऐसा दिखाता है, अब उससे पहले थोड़ा सा इसका एंगल देख लेते हैं। इसका एंगल भी कितना है, तो इन तीनों के एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो है अल्फा, बीटा और गामा, जो है 90 डिग्री बिल्कुल, मतलब तीनों एक्सिस है एक दूसरे को 90 डिग्री परपेंडिकुलर में, ठीक है। अब कौन से ऐसे अर्थ पर क्रिस्टल है जो पहले तो देख लेते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा है। देखिए गोल्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज, ये जो एग्जांपल वाला जो कॉलम है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि अगर आपको एग्जांपल पता है कौन सा मिनरल कौन से क्रिस्टल सिस्टम है, तो मान लीजिए समझ लीजिए कि आपकी पूरी की पूरी मिनरलॉजी हो गई, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट ओनली यू कैन आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल मिनरल्स आल्सो एंड द यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल चार्ट टोटली, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल ये एग्जांपल्स, और ये एग्जांपल सफिशिएंट नहीं, आपको और ज्यादा एग्जांपल्स इसमें खुद के ऐड भी करना है, ठीक है। कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, आयरन, डायमंड, हलाइट, सिल्वाइट, स्पिनेल, फ्लोराइड, गार्नेट, मैग्नेटाइट, स्फेलेराइट, क्यूपराइट, सोडालाइट और बहुत से मिनरल, ठीक है, जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज हुए हैं बिल्कुल। आपको जितनी ज्यादा लिस्ट पता हो या आपके पास रेडी हो बिल्कुल, उतना अच्छा रहेगा आपके एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल, ठीक है। तो इस लिस्ट को बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। वैसे 2 नंबर में हमने देखा था टेट्रागोनल, टेट्रागोनल मतलब ऐसे लंबे वाले बिल्कुल, ठीक है, मतलब प्रिज्मेटिक, इलोंगेटेड। कौन कौन से, रूटाइल, मेलाचाइट, अजुराइट, शीलाइट, चाल्कोपाइराइट, ल्यूसाइट, एपोफिलाइट, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स है ये आते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंडर, मतलब टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं, ठीक है। अब हमने अब तक क्या स्टार्ट किया, लेंथ, एंगल और एग्जांपल स्टार्ट कर दिए। एक काम करते हैं, पहले खत्म कर देते हैं फिर बाकी उस पे आ जाते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल में रहते हैं 4 एक्सिस,
अब हेक्सागोनल के 4 एक्सिस में से जो मान लीजिए ये जो है बी 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 ही रहता है बिल्कुल, देन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बिल्कुल ये है, तो ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड पे जो रहेगा दिस इज A1, याद रखना। ऑब्जर्वर के जो राइट साइड पे रहेगा बिल्कुल, मतलब एग्जैक्ट राइट साइड पे ये वाली साइड बिल्कुल, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये हो गया फिर A2, ये जो है बिल्कुल ये हो गया A3, लेकिन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो A3 है उसका A3 पॉजिटिव इस बैक साइड में रहता है और यहां पे रहता है A3 निगेटिव। और यही रीजन है कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अगर कोई भी सिंबल आ जाते हैं बिल्कुल, तो उस सिंबल के थर्ड पोजीशन के ऊपर बार आ जाएगा ठीक है, यही रीजन है। 3 नंबर की जो पोजीशन है उसका पॉजिटिव एक्चुअली पीछे है, तो ऑब्जर्वर के सामने जो है वो A3 निगेटिव है। यही रीजन है कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के सिंबल के अंदर थर्ड प्लेस जो है, दिस थर्ड प्लेस उसके ऊपर आ जाएगा बार, ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों एक्सिस रहते हैं, ये तीनों के तीनों एक्सिस A1, A2 एंड A3, इनकी लेंथ रहती है सेम बिल्कुल, ठीक है। और जो सेंटर वाला C रहता है वो हो जाता है बिल्कुल लंबा, ये है। अब देखिए ये जो B2 अगर हमने C ले लिया तो ये हो गया 90, अगर हमने C2 A ले लिया ये भी हो गया 90, तो इस एंगल को हमने पहले क्या किया था, ऑब्जर्वर के राइट साइड से जो चालू होता है वो होता है अल्फा, ये कौन सा होता है, ये होता है बीटा, मतलब के अल्फा और बीटा ये दोनों कौन से है, ये दोनों है 90 डिग्री बिल्कुल एंगल। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो एक्चुअली ये 90 नहीं फॉर्म हो रहा, इसके बीच में ही ये और एक एक्सिस आ गया, अब इसलिए ये 90 ना फॉर्म होते हुए ये होता है 120 फॉर्म, ठीक है। कैसे 120 120 120 3 टाइम्स होगा ये, जिसको मिला के 360, मतलब एक सर्कल बिल्कुल वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया A2, A1 और ये हो गया A3। देखिए कहां से कहां तक, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही लेना था बिल्कुल, ठीक है। तो ये कौन सा, ये हो गया A1 टू ए हो गया A3 पॉजिटिव बिल्कुल, ये हो गया बिल्कुल हमारे पास, ठीक है कंप्लीटली, और यहां तक ले लेते हैं बिल्कुल, तो ये हो गया 120, ये हो गया हमारे पास दूसरा 120 और ये हो गया बिल्कुल दूसरा 120, तो ऐसे मिला के ये हो जाता है बिल्कुल जो इसका मतलब हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो गामा एंगल है वो एक्चुअली 120 डिग्री का, तो यही पूछा जाता है, ठीक है। तो कितना है एंगल वो बिल्कुल, तो 120। वैसे ट्रायगोनल और रोम्बोहेड्रल, ट्रायगोनल और रोम्बोहेड्रल क्या है, ट्रायगोनल इज नथिंग बट हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अब बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है ट्राय और टेट्रा में, ट्राय मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ठीक है। गोनल मतलब एंगल, गोनल मतलब एंगल ही होता है। तो देखिए 6 के हाफ है 3, ये हो गया ट्रायगोनल, ऐसे आपको याद रखना है प्रीफिक्सेस के हिसाब से, और इजी है क्रिस्टलोग्राफी, इतना कुछ हार्ड वगैरह है नहीं, ठीक है। तो ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम की लेंथ कैसी है, तो ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमको 4 नहीं, हमको 3 ही मिल जाते हैं, ए बी और सी, जिसकी लेंथ तीनों की आपको एक जैसी मिलेगी। लेकिन जो एंगल्स है वो एंगल तीनों के सेम नहीं रहेंगे, मतलब के अल्फा बीटा और गैमा तीनों के तीनों बिल्कुल 90 डिग्री नहीं रहेंगे, ठीक है। अब जो कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है वो इन दोनों क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल सिस्टम के अंदर बिल्कुल मतलब क्रिस्टलाइज हुए ऐसे मिनरल वो देख लेते हैं। हेक्सागोनल के अंदर कौन कौन से, सबसे कॉमन वाला जो मिनरल है बिल्कुल सब जगह पे मिलने वाला क्वार्ट्ज, ग्राफाइट, आइस है। आइस के बारे में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बिल्कुल वो डाला है, क्योंकि पूछे बहुत बार पूछते हैं कि आइस की क्रिस्टल सिस्टम क्या है, तो वो है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। देन एपेटाइट जो मोस्ट स्केल में 5 नंबर पर है, सिनाबार, कोरंडम है, सिडेराइट, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट। उसी की तरह ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कैल्साइट है, मर्क्यूरी, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, एंटीमनी और टूरमलिन भी है, ठीक है। अब ये मिनरल हमको सिर्फ याद रखने हैं, और याद कैसे होंगे, तो बस प्रैक्टिस करने से, वैसे एक दिन में तो याद नहीं होगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बिल्कुल ऑर्थोरोम्बिक पे। अब ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थो ऑर्थो मींस नॉर्मल, रोम्ब है बिल्कुल, ठीक है। तो रियलिटी में जब हम पढ़ते हैं तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक में होता है कि लेंथ इन लॉन्ग और लेंथ इन शॉर्ट, मतलब कि अगर क्रिस्टलोग्राफी के बुक में पढ़ा होगा तो दिन सी एक्सिस इज मे और मे नॉट बी, मतलब कि सी एक्सिस ये बाकी दो एक्सिस से बड़ा हो भी सकता है या फिर शॉर्ट हो भी सकता है, थोड़े से इसके अंदर चेंजेस रह सकते हैं, ठीक है। तो तीनों के एक्सिस की जो लेंथ है देखिए यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, तीनों की तीनों एक्सिस की लेंथ सेम नहीं है, एक होगा 1 सेंटीमीटर, दूसरा 3, तीसरा जो है वो 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो क्रिस्टल की ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू दिस। अल्फा बीटा और गामा तीनों के एंगल जो है एक्चुअली वो है 90 डिग्री,
ठीक है। अगर एक चीज अगर आपको याद रखना हो पूरी क्रिस्टलोग्राफी के अंदर तो ये देखिए, ठीक है, क्या चीजें कुछ कॉमन है। देखिए लास्ट तीन जो क्रिस्टल सिस्टम है, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिन, तीनों के अंदर देखिए ये चीज मतलब कि लेंथ जो है वो कॉमन है ना। ए बी और सी तीनों एक दूसरे को बिल्कुल सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, ये चीज कॉमन है, ठीक है। और दूसरी चीज कौन सी कॉमन है, तो दूसरी चीज इन पहले इसमें जो कॉमन है वो है 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री मैक्सिमम इसमें बिल्कुल एंगल्स प्रेजेंट है, हेक्सागोनल तक, सॉरी, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसी तरह आप एक्चुअली इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए ऑर्थोरोम्बिक तक आ गए थे। ऑर्थोरोम्बिक की जो तीनों लेंथ है वो सेम नहीं रहेगी। मान लीजिए कि ए मैंने इतना ही ड्रॉ किया, बी इतना और सी बहुत बड़ा बिल्कुल ड्रॉ किया, ये जो कोई भी क्रिस्टल फॉर्म होगा बिल्कुल तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब तीनों के तीनों जो लेंथ है एक्सिस की वो सेम नहीं है। अल्फा बीटा और गामा एक्चुअली ये 90 डिग्री में है उसके अंदर। और कौन कौन से अर्थ के ऊपर है मिनरल जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज हो चुके हैं? ओलिविन है, हाइपरसीन है, ठीक है। हाइपरसीन क्या है? हाइपरसीन इज नथिंग बट पायरोक्सिन। कौन सा पायरोक्सिन है? ऑर्थोपायरोक्सिन है। एरोगेनाइट है, टोपाज है, माइका है, सिलिमेनाइट है, स्टोरलाइट है, एंडलुसाइट है, देन विथेराइट है, ठीक है। विथेराइट का है, विथेराइट और एरोगेनाइट आर पॉलीमॉर्फ्स है, ठीक है। इनका एक और पॉलीमॉर्फ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैल्साइट। लेकिन ये क्रिस्टलाइज हुआ है ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर और ये दो क्रिस्टलाइज हो चुके हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। अब ट्राइगोनल के कौन कौन से ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कौन कौन से अर्थ के ऊपर मिनरल है जो क्रिस्टलाइज हो चुके हैं? वो है कैल्साइट, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमोनी एंड टूरमलिन, बिल्कुल। अब बहुत बार अगर आपने पॉलीमॉर्फ पढ़े होंगे तो सेम मिनरल, ठीक है, सेम मिनरल डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज भी होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। मोनो मींस वन, क्लीन मींस इंक्लाइन, टेढ़ा, ठीक है। मतलब कि ए एक्सिस जो रहेगा वो थोड़ा सा इंक्लाइन रहेगा, ठीक है। और ए एक्सिस इंक्लाइन होने की वजह से बिल्कुल यहां पर क्या होता है, जो बीटा एंगल फॉर्म हो रहा था वो परफेक्टली नहीं हो पा रहा है, इसलिए बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। लेकिन अल्फा और गैमा ये जो है ये 90 डिग्री दिखा रहे हैं। लास्ट में है ट्राइक्लिनिक। ट्राई मतलब तीन और क्लीन मतलब इंक्लाइन, मतलब कि तीनों के तीनों एक्सिस ऐसे टेढ़े हैं बिल्कुल, ना किसी के अंदर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है बिल्कुल, ना कोई किसी को परपेंडिकुलर है। अब इस कंडीशन के अंदर जो अल्फा बीटा और गामा तीनों फॉर्म हो रहे हैं एंगल वो भी बिल्कुल सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया लेंथ। अब इसका जो कौन कौन से मिनरल है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक के अंदर वो देख लेते हैं। ये देखिए मोनोक्लिनिक के अंदर कौन कौन से मिनरल है? ऑगाइट है। ऑगाइट कौन है? पायरोक्सिन। कौन सा पायरोक्सिन है? बिल्कुल तो क्लाइनोपायरोक्सिन है, ठीक है। टाल्क है, जिप्सम है, ऑर्थोक्लेज है, ठीक है। ऑर्थोक्लेज अल्कली फेल्ड्सपार, एपिडोट है, ट्रिमोलाइट है, देन स्पिन है। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कौन कौन से मिनरल क्रिस्टलाइज हो चुके हैं? वोलेस्टोनाइट है, रोडोनाइट है, अल्बाइट है, प्लेजियोक्लेज फेल्ड्सपार है, माइक्रोक्लीन है, काइनाइट है, केओलिनाइट है, देन पायरोफिलाइट है। अब प्लेजियोक्लेस फेल्ड्सपार इज नॉट अ नेम ऑफ मिनरल, इट्स अ नेम ऑफ सीरीज, ठीक है। ये इस नाम का कोई मिनरल नहीं है, इस नाम की सीरीज रहती है जो अल्बाइट से लेके तो अनॉर्थाइट तक लेकर बिल्कुल कंप्लीट होती है। इस बीच बिल्कुल बहुत सारे मिनरल्स है, ठीक है। ऑलिगोक्लेज है, एंडेसिना है, बाइटोनाइट है, लैब्राडोराइट है, ये मिनरल है। प्लेजियोक्लेस इन सबको मिला के कंबाइन एक सीरीज को नाम दिया गया है ऐसे, ठीक है। अब ये तो हो गई एक जनरल बेसिक स्टडी जो हर एक को पता है। अब है मेन चीज, ठीक है। सबसे पहली बात तो इस पर आ जाते हैं, ये क्या चीज है? अगर पूछते हैं क्वेश्चन अगर आता है कि ऐसी कौन सी क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर अर्थ पर सबसे ज्यादा मिनरल क्रिस्टलाइज हुए हैं, अगर ऐसा आता है तो वो है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसके अंदर 30% मिनरल अर्थ पर, मतलब मान लीजिए जितने भी मिलियंस मिनरल्स या फिर क्रिस्टल अर्थ पर होंगे उन सब के अंदर बिल्कुल, ठीक है, सभी के सभी, कोई कार्बोनेट्स होगा, कोई सिलिकेट होगा, जितने भी मिनरल या क्रिस्टल होंगे उन सबका अगर मैक्सिमम लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो बिल्कुल मिनरल क्रिस्टलाइज हो चुके हैं वो है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। अगर पूछते हैं सबसे कम किस में है तो ये देख लीजिए बिल्कुल सबसे कम है बिल्कुल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, ठीक है। लेकिन क्यूबिक पढ़ने के लिए बहुत इजी लगता है बिल्कुल, तो बहुत लोग अगर पूछते हैं मैक्सिमम तो गारंटी देता हूँ वो क्यूबिक पे ही क्लिक कर देंगे, लेकिन वो रॉन्ग है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछते हैं तो वो है मोनोक्लिनिक। अगर पूछते थे विच इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, तो सबसे
ज्यादा 2 नंबर पर कौन सी है, तो वो है ऑर्थोरोम्बिक, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें हैं जो एंट्रेंसेस के लिए पूछी जाती है, और यही वो न्यूमेरिकल्स है बिल्कुल, जो जो न्यूमेरिकल डाटा आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए बिल्कुल, मतलब कौन सी क्रिस्टल सिस्टम सबसे ज्यादा मिनरल्स है उसके अंदर और किसके अंदर कम है, वो सब चीजें ठीक है। हमने एग्जांपल ले देख लिए, अबंडेंस देख लिए, लेंथ, एंगल एंड क्यूबिक क्रिस्टल्स के सिस्टम के साथ ही सभी की सभी बिल्कुल नीचे वाली क्रिस्टल सिस्टम। इसका सीक्वेंस मत डिस्टर्ब करना कभी भी, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले क्यूबिक आएगा, देन टेट्रागोनल, देन हेक्सागोनल, हेक्सा मतलब 6, तो इसका हाफ कितना होगा, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम को रोम्बोहेड्रल बोल दिया गया। देन उसके बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, बिल्कुल ये कोई हार्ड भी नहीं है, इजीली बिल्कुल लर्न भी हो जाएगा बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ही, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं आगे, लेंथ हो गया, एंगल। अब ये क्या है, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को कंप्लीटली मिला के एक टॉपिक बोल दिया है, उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्रिस्टलोग्राफी में, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर पूछा जाता है बहुत बार, आई थिंक अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, इवन जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आते तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। आई थिंक जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो आया था 4/m/3 और 2/m, शायद ऐसा क्वेश्चन आया था। तो अब बोलोगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये क्या है, तो एक्चुअली ये है क्रिस्टल सिस्टम। कौन सी, ये है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। कैसे पहचाना, अगर सेकंड प्लेस पे अगर 3 और बार 3 आ जाता है तो वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, और मैं गारंटी देता हूं कि ये एक्चुअली क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया था जाम के अंदर, आईआईटी जाम के अंदर, कि अगर कोई मिनरल है और उसके अगर ये कुछ नंबर्स है आपको, ठीक है, एक्चुअली दीज आर नथिंग बट नंबर्स, ये कुछ ये है हरमन मॉर्गन सिंबल्स जैसे आपको दिखेंगे। तो अगर 4/m है, सेकंड ये होगा कंप्लीट फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल जो है वो /3 है, ये होगा कंप्लीट सेकंड सिंबल, और जो थर्ड सिंबल है वो जो है वो है 2/m। तो इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने रह सकते हैं, ये पूछा था, आई थिंक यही क्वेश्चन था जाम में। तो इसका आंसर था, प्लेन ऑफ सिमेट्री था, तो इसका आंसर था 9। अब कैसे निकाला, इसके लिए सिर्फ आपको ये चार्ट लर्न करना है, ठीक है। 9 13 5 5 7 7 3 3 3 सॉरी 3 4 3 3 1 1 और 0 0। देखिए जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कम 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 हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक्सटेंड होकर बाकी नीचे बिल्कुल कंप्लीट जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कम 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 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो याद करने के लिए इतना कोई ये नहीं। पी क्या है, पी को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए को कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री सबके अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ ट्राइक्लिनिक के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री सबके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वो ऐसे चार्ट में नहीं लिखे जाते। अब देखिए इसका मीनिंग है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट्स है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना है, 13 प्रेजेंट्स है, बिल्कुल ठीक है। टेट्रागोनल में कितना है, टेट्रागोनल के अंदर देखिए नंबर्स इतने इजी है कि लर्न कर सकते हैं बिल्कुल, 9 13 5 5 7 7 3 4 3 3 1 1 0 0। अब सबसे बड़ी बात, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अगर ये ट्रायगोनल सब सिस्टम है, बिल्कुल है, लेकिन ये हेक्सागोनल शोज कंप्लीट फॉर्म, और ये ट्रायगोनल सिस्टम शोज करती है हाफ फॉर्म, इसको हाफ फॉर्म को बोलते हैं हेमीमॉर्फिक फॉर्म्स, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर खुद के मतलब के ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर खुद की भी सिमेट्री होती है, और वो सिमेट्री लगभग आधी होती है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के, लगभग मतलब कि नियर अबाउट एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, क्योंकि 7 के हाफ तो हम बिल्कुल ऐसा 3.5 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सिमेट्री दिखाना है, ठीक है। तो लगभग जितना पॉसिबल हो उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर नेचर में जो बना हो उसके लगभग वो हाफ हो जाता है। इसलिए अगर आपको याद रखना हो तो देखिए 9 13 5 5 7 7 3 4 3 3 1 1 और 0 0, बिल्कुल इसी तरह आपको याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना है, तो देखिए मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना है, 1, तो ये हो गया। इसी तरह से इसलिए आपको याद रखना है 9 13 5 5 7 7 3 4 3 3 1 1 और 0 0, बिल्कुल। और सीक्वेंस में क्या याद रखना है, सीक्वेंस में आपको सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले कौन सी है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्रायगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो ये सीक्वेंस है आपको एक्चुअली लर्न करना है, और इजी है, सिर्फ 2 बार पढ़ के भी देख लीजिए बिल्कुल लर्न हो जाएगा। तो ये तो था प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखते हैं नॉर्मल क्लास। नॉर्मल क्लास किस क्लास को बोलते हैं, तो उसके लिए थोड़ा तो पहले तो क्लास देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है,
क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में मिलियंस ऑफ मिनरल है। अब मिलियंस ऑफ मिनरल में फिर भी थोड़ा सा अब फॉर्म्स है जो इसके अंदर नहीं डाले है बिल्कुल, तो इसके अंदर एक और एक्चुअली, लेकिन वो उसका रिलेशन अलग है इसलिए इसके अंदर नहीं डाला। तो इसके अंदर एक और कॉलम रहता है फॉर्म का, मतलब कौन से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कितने सारे फॉर्म्स है, मतलब कौन कौन से आकार वो दिखाता है और कितने आकार है, 2 दिखाता है, 1 दिखाता है, 5 दिखाता है, इस तरह से। तो मान लीजिए कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिनरल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब वो मिनरल्स, मिलियंस ऑफ मिनरल्स को भी क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, मतलब उसको क्लास में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 बोल दीजिए या फिर ABCD बोल दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कितने क्लासेस अगर पूछते हैं तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर है 5 क्लासेस। ये भी एंट्रेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट रैंडमली कौन से भी क्रिस्टल सिस्टम के बारे में नाम ले लेते हैं और उसके क्लासेस बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, हमने यहीं पे बिल्कुल पढ़ लिया था कि कितने क्लासेस है। ये देखिए क्लासेस तो 32 क्लासेस है। 32 है क्या, देखते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने क्लासेस है, 5 क्लासेस है, ठीक है। टेट्रागोनल में कितना है, 7। हेक्सागोनल में 7। ट्राइगोनल में 5। ऑर्थोरोम्बिक में 3। मोनोक्लिनिक में 3 और ट्राइक्लिनिक में 3। इसका सबका एडिशन करके देखिए, इसका एडिशन बिल्कुल आपको 32 ही मिलेगा। और यही रीजन है कि ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम के खुद के क्लास होने के वजह से, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके खुद के क्लासेस भी है, इसी वजह से इसकी खुद की प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सबको अगर देख रहे होंगे, ट्रेंड इज अगेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ट्रेंड इज एवरेज लेते हैं हम, एवरेज लेते हैं तो बिल्कुल 5 टू 2 तक जाते हैं, तो बिल्कुल वो भी कम 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 हो रहा है, बिल्कुल सिर्फ बीच में यहाँ पे 7 7 है। तो इसको याद रखने के लिए भी इजी जाता है। फिर क्या क्या है यहाँ पर, बिल्कुल 5 एक बार सिर्फ 5 है, देन 7 7 ही है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 5 7 7 5 3 3 2, ठीक है। 5 7 7 5 3 3 2, इतना ही सिर्फ, और 32 टोटल बिल्कुल क्रिस्टल सिस्टम्स है ये बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है कि नॉर्मल क्लास क्या है। अब नॉर्मल क्लास क्या रहता है कि नॉर्मल क्लास हम तब बोलेंगे किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। देखिए यहाँ पर अभी कितने क्लासेस है क्यूबिक के अंदर, तो 5 क्लासेस है। मान लीजिए कि मेरे पास 1 2 3 4 5 क्लासेस है। अब इन 5 क्लासों में से एक क्लास ऐसा रहेगा जिसको कहते हैं नॉर्मल क्लास। अब किसको नॉर्मल क्लास कहेंगे वो डिपेंड रहता है इन दो चीजों के ऊपर। अब ये सब चीजें क्या है, तो देखिए सिंपल डेफिनेशन है, जो मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शो करेगा, जो भी क्लास इन पांचों में से मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसको बोला गया, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन तीनों चीजों को मिलाकर कहते हैं एक्सिस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो सबसे ज्यादा रहेगी बिल्कुल, उसको कहते हैं नॉर्मल क्लास। अब ज्यादा का मतलब क्या होता है, अब ज्यादा का मतलब देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास अगर है 5 क्लास, ठीक है। अब इन 5 क्लास में से मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे मैं PA ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो PA है, तो थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं फिर से अरेंज करने की ट्राई करता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे मैं P लिख देता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं A। मान लीजिए कि किसी एक क्लास के अंदर, फॉर एग्जांपल के तौर पे, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे पहले इसमें लिखा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 है और एक्स ऑफ सिमेट्री 13 है। मान लीजिए कि किसी और दूसरे क्लास के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 है लेकिन एक्स ऑफ सिमेट्री जो है ना वो 10 हो गई है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्स ऑफ सिमेट्री मतलब कि मिला के सिमेट्री एलिमेंट जो हो गए वो कम हो गए, ज्यादा किसमें, इस ऊपर वाले में। और एक एग्जांपल लेते हैं किसी और, क्योंकि 5 क्रिस्टल सिस्टम देखे थे ना क्यूबिक के अंदर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री 7 है और क्यूबिक एक्स ऑफ सिमेट्री 13 है, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, ये पूरा प्रोपोर्शन ही कम हो रहा है बिल्कुल। इस वजह से तो जिसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी आपको, उसी क्लास को, उन पांचों में से, उन सातों में से उस क्लास को कहते हैं नॉर्मल क्लास। जो क्लास सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिखाएगा उसको कहते हैं नॉर्मल क्लास। अगर पूछते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का नॉर्मल क्लास का नाम बताइए, तो वो है गैलेना टाइप। एक्चुअली इसके सामने टाइप वर्ड आता है, जो लिखने की जरूरत नहीं, याद करने की भी जरूरत नहीं बिल्कुल, ठीक है। गैलेना टाइप मींस उसके जैसा मतलब सिमेट्री एलिमेंट शेयर या शेयर करने वाले दूसरे मिनरल बिल्कुल, ठीक है, इसलिए वो टाइप टाइप लिखते हैं। तो अगर पूछते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर के जो नॉर्मल क्लास है उस नॉर्मल क्लास का नाम बताइए, तो वो है गैलेना। अगर बोलते हैं कि टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के का नॉर्मल क्लास का नाम क्या है, तो वो है जिरकॉन। अगर पूछते हैं कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के नॉर्मल क्लास का नाम क्या है, तो वो है बेरिल। वैसे अगर पूछते हैं कि ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम के नॉर्मल क्लास का नाम क्या है, तो वो है कैल्साइट। अब देखिए यहाँ पे
ये जो है ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा आपको, कलर करके बताया। अब ये कलर क्यों किया है, ठीक है, इसके लिए बताता क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल क्लास नहीं है, इसलिए क्यों वो भी बता देता हूं। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के नॉर्मल क्लास का नाम है बराइट। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के नॉर्मल क्लास का नाम है जिप्सम। वैसे ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के नॉर्मल क्लास का नाम है एक्सिनाइड। बिल्कुल, तो ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है जिसके अंदर बिल्कुल लिखा है क्या, नॉर्मल क्लास के नाम। ठीक है, कौन कौन से है, गैलेना ये नॉर्मल क्लास है, जिरकॉन, बेरिल, बराइट, जिप्सम और एक्सिनाइड, बिल्कुल ये है नॉर्मल क्लास, बिल्कुल ये रिस्पेक्टिव क्रिस्टल सिस्टम के। अब आते हैं इस कैल्साइट पर। अब ये कैल्साइट क्यों नहीं, अगर देखिए बेस्ट बात है कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ लेना। रेफरेंस बुक लेना है आपको कौन सा, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड है क्रिस्टलोग्राफी के लिए हम सभी बिल्कुल यूज करते हैं, दाना का, एक्चुअली दाना नहीं, विलियम फोर्ड उस बुक के जो मेन ऑथर है, उसके अंदर जो सभी जो दाना की बुक करके बिल्कुल पहचानते हैं, उसके अंदर जाइए, उसके अंदर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम निकालिए। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आपको बी डिवीजन मिलेगा, बी डिवीजन के अंदर बिल्कुल आपको जो है ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम के नॉर्मल क्लास के बारे में पता चलेगा, लेकिन वहां पे पता चलेगा कि उसके अंदर नॉर्मल क्लास ही प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल क्लास बोलने के लिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैक्सिमम चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे पहले ही बोल दिया था जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री रहती है वो नियर अबाउट एक्चुअली हाफ हो जाती है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। इसीलिए तो इसका नाम है हेक्सा और इसका नाम है ट्राई। हेक्सा मींस 6 और ट्राई मींस हाफ, ये हो गया ना, नियर अबाउट बिल्कुल हाफ हो गया बिल्कुल। और यही रीजन है कि ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर नॉर्मल क्लास प्रेजेंट नहीं है। और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ऐसी कौन सी क्रिस्टल सिस्टम है कि जिसको खुद का नॉर्मल क्लास नहीं है या फिर उसके अंदर नॉर्मल क्लास जो है वो एब्सेंट है। तो आंसर है ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम। ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का नॉर्मल क्लास प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऐसे बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चंस बिल्कुल पूछते हैं घुमा फिरा के। अब आते हैं बिल्कुल, ये तो हमने देख लिया था, ये क्या था क्लासेस। अब क्लासेस को एक्चुअली दूसरे लैंग्वेज ना पॉसिबल क्लासेस को पॉइंट ग्रुप बोला गया है, डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपने बुक्स वगैरह पढ़ी होंगे तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज मत होइए, क्लासेस को ही पॉइंट ग्रुप बोल दिया गया है। देखिए यहाँ पे 32 क्या है, 32 क्लासेस है, उसी को बोला है पॉइंट ग्रुप बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं। अब उसके बाद हमने ये भी देखा था कि वह ब्राविस लैटिसेस कितने हैं, ये देखिए हमने देखा था 14 ब्राविस लैटिसेस है। अब 14 ब्राविस लैटिसेस है, हर क्रिस्टल सिस्टम के अंदर पता है, लेकिन इसके अंदर ये पूछते हैं कि ऐसी कौन सी क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ब्राविस लैटिसेस 14 में से पाए जाते हैं। तो उसका आंसर है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 14 ब्राविस लैटिसेस में से 4 सबसे ज्यादा बिल्कुल ब्राविस लैटिसेस पाए जाते हैं। अगर पूछते हैं कि 2 नंबर पे कौन सी है, तो वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसके अंदर बिल्कुल 3 ब्राविस लैटिसेस प्रेजेंट है। ठीक है, इसी के तरह बिल्कुल आपको बारीकी भी पता रहनी चाहिए, जैसे कि क्यूबिक के अंदर कितने ब्राविस लैटिसेस है, 3, 2, 1, 1। हेक्सागोनल और ट्रायगोनल दोनों के अंदर है 1, 1। और उसी की तरह ट्राइक्लिनिक के भी अंदर बिल्कुल एक ही ब्राविस लैटिसेस प्रेजेंट है। इन सब की अगर आप एडिशन करते हैं तो आपको ब्राविस लैटिसेस की टोटल मिल जाती है 14, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, तो इसी की तरह एक्चुअली ये सब आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, सबसे लास्ट में जो बचा है वो है स्पेस ग्रुप। स्पेस ग्रुप क्या है, स्पेस ग्रुप इज नथिंग बट बिल्कुल जो सिमेट्री अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज होती है 3 डायमेंशन में, उसको एक्चुअली स्पेस ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, अब स्पेस ग्रुप बोल दिया था हमने कि 230 स्पेस ग्रुप है, यहाँ पे हमने बोल दिया था। अब 230 तो टोटल में है ना, लेकिन उसके अंदर पर्टिकुलर कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे कम है ये पूछते हैं। तो देखिए आपको कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा आपको दिखने को मिल रही है, बिल्कुल ये है 68। कौन से है, टेट्रागोनल। तो देखिए, तो कंफ्यूज मत होना, ब्रेविस लैटिसेस, नंबर ऑफ क्लास, इसके अंदर अगर पूछते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा है, तो ठीक है, अब यही देख लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर 101% आपका कंफ्यूजन होगा बिल्कुल। ठीक है, अगर पूछते हैं किसके कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा क्लासेस है, तो यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, ये कौन सी है, ये है टेट्रागोनल, ये कौन सी है, ये है हेक्सागोनल बिल्कुल। लेकिन आपको फिर से बता देता हूँ, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 2 डिवीजन है, इस डिवीजन को कहा जाता है ए डिवीजन और इस डिवीजन को कहा जाता है बी डिवीजन। ए डिवीजन का नाम है हेक्सागोनल और बी डिवीजन का नाम है ट्राइगोनल बिल्कुल। तो यहाँ पे दोनों कंबाइनली जब हम हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लासेस के वर्क इसकी हो जाती है एडिशन, और ये क्लासेस हो जाते हैं 7 और 15, टोटल मिला के ये हो गए 12। तो अगर पूछते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट ग्रुप या फिर नंबर ऑफ क्लासेस कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, तो वो है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम बिल्कुल। ठीक है,
अगर पूछते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस तो उसी तरह अगर पूछते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेस ग्रुप कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है तो वो है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। या फिर अगर पूछते हैं कि सबसे कम स्पेस ग्रुप कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है तो वो है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। तो ये एक सीक्वेंस 36 जो है 36 स्पेस ग्रुप जो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट, 68 टेट्रागोनल के अंदर, 27 हेक्सागोनल के अंदर, 25 ट्राइगोनल के अंदर, देन 59 ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक 13 है और लास्ट में है ट्राइक्लिनिक जो कि एक्चुअली सबसे कम स्पेस ग्रुप अवेलेबल है, मतलब सबसे कम पॉसिबिलिटी ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, जो इस डिजिट पे से हमको पता चल रही है। बिल्कुल, तो ये हो गया कंप्लीट एक चार्ट, बिल्कुल ठीक है, जिसके अंदर हर तरह के अबंडेंस आपको मिल रहे हैं। कौन सा ब्रेविस लैटिस सबसे ज्यादा है, मतलब कौन से क्रिस्टल सिस्टम में ज्यादा, कौन सा स्पेस ग्रुप कौन से क्रिस्टल सिस्टम में अंदर ज्यादा है, कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल अर्थ पर या फिर क्रिस्टल अर्थ पर प्रेजेंट है, बिल्कुल ऑब्वियसली मोनोक्लिनिक, बिल्कुल। तो ये कंप्लीट अबंडेंस का जो बेसिक एक चार्ट है, एक रेडी कर के दिया है बिल्कुल आपके लिए, जो आपको याद करना है सब एंट्रेंसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं।